हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है और जयराम ठाकुर की ओर से दरअसल बताया गया है कि जो हिमाचल में धर्मशाला में विधानसभा भवन पर जो झंडे लगाए गए, उन झंडे लगाने वाले 2 आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्नू की बातों को गंभीरता से नहीं लेता, जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया। लेकिन साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं उसकी वजह से थोड़ा ध्यान जरूर सरकार की ओर से भी रखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने पन्नू की बातों को गंभीरता से नहीं लेने की भी बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, इसीलिए इन बातों को नजरअंदाज भी नहीं सरकार कर सकती है। जो धर्मशाला में हुआ वो घटना निंदनीय है, लेकिन इस मामले में 2 आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। 1-1.5 घंटा पहले एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है धर्मशाला में विधानसभा भवन के गेट पर और 4 दीवारी पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए थे। अब इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। मैं उस सारी चीज पर जब बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। जहां जो पन्नू की बातें आती हैं वो उनका कोई बहुत ज्यादा कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जो चिंता का विषय है। और उस दृष्टि से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की एक घटना विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगा करके वहाँ पर वो वॉल पे लिख करके उस तरह से प्रयत्न किया था। और मैं आपके साथ पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ। उनमें से जो 2 लोग थे जो सारी घटना को अंजाम देने वाले वहाँ पर पहुँचे थे, उनमें से आज ही 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले एक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 2 लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और उनमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। मनोज धीमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है धर्मशाला विधानसभा पर खालिस्तान के झंडे फहराने के मामले में, और क्या जानकारी है इस खबर पर? बिल्कुल अंतिका, देखिए जब से ये मामला फैला था उसी समय से जो है पुलिस अलर्ट मोड में चली गई थी और हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया था और सुरक्षा एजेंसी ने पूरी जांच में जुट गई थी कि आखिर इस सब घटना को अंजाम देने वाला कौन व्यक्ति था और कौन वो लोग थे। फिलहाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो 2 व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अभी एसआईटी की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है और अभी किसी तरह की जानकारी जो है वो एसआईटी की टीम अभी साझा नहीं की है। कहां से गिरफ्तारी हुई है मनोज, कोई जानकारी अब तक मिल पाई हो? कहां से गिरफ्तारी हुई है इस आरोपी की, और दूसरे आरोपी के बारे में क्या जानकारी अब तक है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए एसआईटी की टीम जो है वो लगातार धरपकड़ में जुटी हुई है और अभी तक फिलहाल एसआईटी की टीम ने कोई खुलासा नहीं किया है, हम मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक ये बात पहुंच चुकी है और एसआईटी की टीम ने सीधा ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सरकार के बात में ध्यान में लाया है कि एक व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की जो है वो धरपकड़ जो है वो लगातार जारी है। और आज तकरीबन 1 घंटा पहले जो है वो एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और दूसरे की भी धरपकड़ जो है वो जारी है। तो जैसे ही एसआईटी की टीम द्वारा कोई ब्रीफिंग होती है तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर इस खबर को दिखाएंगे और सबसे पहले हम दर्शकों तक ये बात पहुंचाएंगे। सबसे पहले खबरें अभी तक ही ये जानकारी दर्शकों को देगा जब दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी होगी। बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री की ओर से क्या बड़ी जानकारी दी गई। मैं उस सारी चीज पर जब बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। जहाँ जो पन्नू की बातें आती हैं वो उनका कोई बहुत ज्यादा कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जो चिंता का विषय है। और उस दृष्टि से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की एक घटना विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगा करके वहाँ पर वो वॉल पे लिख करके उस तरह से प्रयत्न किया था। और मैं आपके साथ पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ। उनमें से जो 2 लोग थे जो सारी घटना को अंजाम देने वाले वहाँ पर पहुँचे थे, उनमें से आज ही 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले एक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। धर्मशाला में खालिस्तान के झंडे फहराने के मामले में मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं पहली बार ये शेयर कर रहा हूं कि 2 आरोपियों में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही जो धमकियां दी जा रही है गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से, एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से, उन्होंने कहा है कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो घटनाएं हो रही हैं उनको देखते हुए जरूर ये चिंता की बात है और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है।